नमस्कार, मैं हूं विकास चंद्र। सियासत में आप सबका स्वागत है। सियासत का मिजाज अपना होता है और कब सियासत का रंग बदल जाए कहा नहीं जा सकता है। तो आज सियासत में एनडीए की सियासत पर चर्चा करेंगे। आप सोच रहे होंगे कि एनडीए में ऐसा क्या कुछ हो गया कि आज चर्चा हो रही है, क्योंकि सियासत है और रोज़ कुछ न कुछ नई बातें आती हैं और नए चाल राजनीतिक चले जाते हैं। और कोई भी अगर मसला सामने आ जाए तो उसके कई सियासी मायने भी निकाले जाते हैं। और ये राजनीति में ऐसा होता भी है कि कोई अगर बयान दे, अपनी बात कहे, तो उसका मतलब राजनीतिक ही निकाला जाता है, नहीं उसका अर्थ जो होता है वो सियासी ही होता है। नहीं तो ये माना जाता है कि कोई यूँ क्यों बोलेगा, आखिर क्यों कोई बयान देगा। तो अब जो इस समय एनडीए में बयानबाजी का दौर जारी है उस पर आज चर्चा करेंगे। आप जानते हैं कि केंद्र में एनडीए की सरकार है, मिलीजुली सरकार है। हालांकि जब 2014 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे तब भी सभी एनडीए घटक दल शामिल थे। जब 19 में दोबारे वो चुनाव जीत करके आए तब भी बीजेपी के पास अपनी सीट थी, बहुमत था। उसके बावजूद जो सहयोगी दल थे वो सभी लोग सरकार में शामिल थे। और 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को उतनी सीटें नहीं मिल सकी जिस तरीके से 2014 और 2019 में मिली थी। तो इसलिए इसके अब मिलीजुली सरकार कहा जाता है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी पार्टियां हैं जिसका महत्व बहुत बढ़ गया है। जैसे बिहार की अगर बात करें तो जेडीयू, अगर फिर नहीं तो टीडीपी, चंद्रबाबू नायडू की पार्टी, ये दो पार्टियाँ इस समय बहुत महत्वपूर्ण हैं। और बिहार से ही चिराग पासवान यानी लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान गुट के जो अध्यक्ष हैं और केंद्रीय मंत्री हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वो हनुमान कहे जाते हैं। वो खुद ही कहते हैं, चिराग पासवान खुद कहते हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान हैं, यानी वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राम मानते हैं। तो अब सवाल यहाँ ये उठता है कि, और बीजेपी की पहले बात आप कर दूं, और जो इस समय मौजूदा वक्त में जो एनडीए की सरकार केंद्र में है, और ऐसी कोई बात नहीं है कि ये कहा जाए कि कुछ गड़बड़ी चल रही है, सरकार में लोग असंतुष्ट हैं, पार्टियां अलग अलग जाने को तैयार हैं। ऐसी कोई परिस्थिति नहीं है और ऐसी कोई नौबत भी नहीं आई है कि आपस में कोई उन लोगों के भिड़ जाने की स्थिति बन रही हो। इस तरह की कोई नौबत भी नहीं है। हाँ, लेकिन कई सारे मुद्दे ऐसे सामने आए हैं जिस पर एनडीए के घटक दलों की राय बिल्कुल अलग अलग, यानी एक साथ हैं, सरकार में शामिल हैं, एनडीए के घटक दल हैं, लेकिन राय अलग अलग है। और इसी वजह से बीजेपी तनाव में है, टेंशन में है। बीजेपी के रणनीतिकार लगातार इन दलों के नेताओं के संपर्क में हैं और संपर्क साधते रहते हैं कि स्थिति नियंत्रण में रहे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर नीतीश कुमार अगर बाहर चले जाएं या चंद्रबाबू नायडू निकल जाएं तो फिर केंद्र की सरकार के ऊपर संकट आ जाएगा। तो बीजेपी ऐसा बिल्कुल नहीं चाहती है कि किसी तरह का संकट आए। लेकिन चाहे वो वक्फ बोर्ड का मामला हो या आरक्षण का मामला हो, आरक्षण के अंदर आरक्षण का मामला हो, या एससी एसटी से जुड़े हुए आरक्षण पर जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश निर्देश आया, टिप्पणी आई, वो मामला हो, या फिर इधर इजराइल फिलिस्तीन का मामला हो, इन पर जेडीयू और चिराग पासवान की तरफ से जो बयान आए हैं उसने बीजेपी की चिंता बढ़ा दी है। और राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई है कि क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा, क्या जेडीयू अलग राह लेने की मूड में है और रामविलास पासवान के बेटे चिराग पासवान यानी एलजेपी के जो अध्यक्ष हैं फिर से वो अध्यक्ष चुने गए हैं। रांची में अभी उनके कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, उसमें फिर से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने गए हैं, केंद्रीय मंत्री हैं। जैसा कि मैंने पहले बताया कि वो अपने को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान कहते हैं। उनकी तरफ से जो बयान आए, तो ऐसे में राजनीति गलियारे में चर्चा तेज हो गई है कि आखिर वजह क्या है कि चिराग पासवान भी बिल्कुल लीक से हटकर बयान दे रहे हैं, जेडीयू की तरफ से भी लीक से हटकर बयान दिया जा रहा है। क्या सब कुछ ठीक ठाक नहीं है? तो आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले आपको बता दें, जैसे वक्फ बोर्ड का मामला आया, सरकार उसके ऊपर एक बिल लेकर के आई, संशोधन बिल लेकर के आई, उस पर जेडीयू की अपनी अलग राय थी। हालांकि फिर बीजेपी ने संभालने की कोशिश की। बीजेपी के जो रणनीतिकार हैं, खास तौर पर गृह मंत्री अमित शाह, उन्होंने मामले को संभाला और दोनों दलों के बीच में चर्चा हुई और फिर बात आगे बढ़ी। और वो बात अगर आगे नहीं बढ़ी रही होती
तो सदन के अंदर वो बिल ही नहीं आता। उसी तरीके से चर्चा उन्होंने चंद्रबाबू नायडू से की, चिराग पासवान से की, या दूसरे जो घटक दल हैं उन सबों को विश्वास में लिया वक्फ बोर्ड के मामले पर, और फिर जा कर के तब सरकार उस पर आगे बढ़ी। तो मैंने एक वीडियो में ये जानकारी आपको दी थी कि उसमें ये तय हुआ था जब बैठक हुई थी कि भाई उसको पार्लियामेंट में अगर मांग आती है कि उसे जेपीसी बनाकर या जेसीपी बनाकर दिया जाए तो सरकार को दे देना चाहिए, सरकार पीछे न हटे। और तो अपने सहयोगी दलों की मांग पर चलते हुए सरकार ने जेसीपी का गठन किया और वक्फ बोर्ड दे दिया कि भाई आप विचार करें, आप जब विचार करके देंगे तब वो कानूनी रूप लेगा। तो उस पर भी जेडीयू के बयान अलग आए थे, चिराग पासवान के बयान अलग आए थे। अब बंद कमरे में इन लोगों की क्या बात हुई, क्या डील हुए, वो अलग, लेकिन जब पब्लिक में आते हैं, अपने सपोर्टर और वोटर के बीच में पहुंचते हैं तो बयान अलग दिखाई दिए। अब इधर जातिगत जनगणना को लेकर के आप देखें, बीजेपी की अपनी एक अलग राय है। बीजेपी कभी मना नहीं करती है, कहती है कि वो इसके विरोध में नहीं है, लेकिन अगर उनसे आप राय पूछे कि क्या आप इसके पक्ष में हैं कि जातिगत जनगणना हो, तब बीजेपी के नेता और प्रवक्ता तमाम कांग्रेस और दूसरे दलों की बात करते हैं और उनके ऊपर आरोप लगाते हैं कि जो लोग आज ये मांग कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना हो, जब वो लोग सत्ता में थे तब इसको क्यों नहीं कराए, आज ही इसको उठा करके मुद्दा बनाने की कोशिश क्यों की जा रही है। तो एक बीजेपी की अपनी राय है और अपना अलग स्टैंड है। उससे अलग हटकर जेडीयू की राय है और चिराग पासवान की राय है। चिराग पासवान एकदम पक्ष में खड़े हैं कि नहीं साहब, जातीय जनगणना होनी चाहिए, वो इस पक्ष में है। यानी कह सकते हैं आप कि जो बिल्कुल एक एनडीए का एक बयान होना चाहिए, तो बयान एक नहीं है, उनका अलग है। तो इसलिए चर्चा तेज हो गई कि आखिर वजह क्या है कि अब चिराग पासवान क्यों अलग जाकर बात कर रहे हैं, जेडीयू अलग जाकर इस पर क्यों बात कर रही है। उसी तरीके से मैं आपको बता दूं कि एससी एसटी के अंदर जिस क्रीमी लेयर की बात हुई थी, सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की थी, हालांकि केंद्र सरकार ने उस पर फैसला लिया, उस पर कैबिनेट की बैठक हुई और कैबिनेट की बैठक ने उसे रिजेक्ट कर दिया। उसके बावजूद आप देखें कि बिहार में आंदोलन हुआ, लोग सड़कों पर उतरे और चिराग पासवान ने उसका समर्थन किया। तो फिर चर्चाएं तेज हो गई कि आखिर वजह क्या है कि सरकार फैसला कर रही है, वो खुद केंद्र में मंत्री हैं और वो उसका समर्थन कर जो लोग विरोध करने के लिए सड़क पर उतरे हैं उसका वो समर्थन कर रहे हैं। तो फिर राजनीतिक गलियारे में चर्चा तेज हो गई और ये बात उठने लगी कि क्या सब कुछ एनडीए के अंदर ठीक ठाक नहीं चल रहा। इसके बाद आपको और बता दें कि सिर्फ ये 2-3 मसले नहीं हैं, अगर अभी फ़िलहाल की अगर आप बात ले लें और जिस तरीके की बयानबाजी आई है, ख़ासतौर पर चिराग पासवान ने जो बयान दिए, जैसा मैंने आपको पहले बताया कि जातीय जनगणना का मामला या एससी एसटी का मामला, एक इजराइल का मामला और फ़िलिस्तीन का मामला, इस पर जेडीयू के तरफ से जो बयान आया है और जेडीयू के बहुत ही वरिष्ठ और बड़े नेता हैं, प्रधान महासचिव रहे हैं केसी त्यागी, उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि इस समय इजराइल को जो सहायता भारत की तरफ से दी जाती है, यानी जो भी चीज़ें उन्हें दी जाती है, चाहे वो ड्रोन दिया जा रहा हो या हथियार दिए जा रहे हो, वो सारी चीज़ें बंद कर देनी चाहिए। यानी इस समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इजराइल के साथ जो नीति दिखाई दे रही है उससे बिल्कुल अलग हटकर जेडीयू का ये बयान है। तो ऐसे में तो फिर चर्चा होगी ही, सवाल उठ खड़े होंगे ही कि चिराग पासवान सरकार के फैसले के खिलाफ जाकर बिहार में समर्थन करते हैं, सड़क पर उतर जाते हैं, फिर सरकार कुछ और कहती है, असहयोगी पार्टी का बयान कुछ और आता है, चाहे वो मसला कोई भी हो। जैसे 2-3-4 मुद्दे आपके सामने मैंने रखे और ये बिल्कुल जो भी फ़िलिस्तीन और इजराइल का मामला है, इस पर तो जेडीयू ने और बिल्कुल केसी त्यागी अपने बयान पर अड़े हुए हैं कि उन्होंने बिल्कुल कुछ भी गलत नहीं कहा है, वो बिल्कुल गठबंधन धर्म का पालन भी कर रहे हैं, लेकिन वो अपने बयान पर कायम है। उनका ये भी कहना है, उनकी ये भी दलील है कि जो कुछ भी उन्होंने कहा ये भारत की पुरानी नीति है। उनका साफ तौर पर कहना है कि 1992 में जो फैसला हुआ इजराइल को लेकर, उसके बाद से परिस्थिति बदली, नहीं तो उसके पहले तो भारत पूरी तरीके से फ़िलिस्तीन के साथ था। भारत आज भी फ़िलिस्तीन के साथ है, फ़िलिस्तीन की वकालत करता है। तो फिर आज जो भारत की नीति इजराइल के साथ है उसके खिलाफ केसी त्यागी यानी जेडीयू है, का कहना है कि इजराइल की मदद बंद करे, भारत जो सैन्य सामग्री भेजता है वो बंद करे। हालांकि बहुत ज़्यादा सैन्य सामग्री नहीं जाता है, सहायता में ज़रूर कुछ चीज़ें जाती हैं, इसमें ड्रोन है और तमाम मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि इसको बंद कर देना चाहिए। तो ऐसे में जैसा मैं बार बार इस बात को कह रहा हूँ
कि क्या एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा। तो इस मसले को लेकर मैंने बीजेपी नेताओं से बात की और ख़ास तौर पर बीजेपी के राष्ट्रीय नेता हैं मुख्तार अब्बास नकवी। मैंने उनसे बात की और उनसे सवाल पूछे कि जो जिस तरीके से जेडीयू जो बहुत ही महत्वपूर्ण पार्टी है इस समय सरकार के लिए, चिराग पासवान जो केंद्र में मंत्री हैं उनके अलग अलग बयान आते हैं, जेडीयू का अलग अलग बयान आता है, तो ये क्या है, ये चल क्या रहा है एनडीए के अंदर। तो साफ तौर पर बीजेपी का कहना है कि देखिए हम एनडीए में हैं, सब दल मिलकर के केंद्र में हमारी सरकार बनी है, गठबंधन का एक अपना धर्म है, लेकिन ऐसा नहीं है कि जो अलग अलग पार्टियां हैं एनडीए में और उन पार्टियों की जो अपनी अलग अलग नीति है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि ये कह दिया गया है कि आप अपनी नीति को छोड़ दीजिए, आप अपनी नीति पर मत चलिए। अगर जिस मुद्दे पर उनकी जो राय है उस हिसाब से अगर वो अपनी राजनीति कर रहे हैं तो कहा इससे बीजेपी को कोई एतराज़ नहीं है और एनडीए में भी कोई एतराज़ नहीं है, क्योंकि अगर मुस्लिम को लेकर के जेडीयू की अपनी नीति है, चिराग पासवान की अपनी अलग नीति है और राजनीति है, तो कहा इससे कोई हमें समस्या नहीं है, वो अपने हिसाब से चल सकते हैं। उसी तरीके से उन्होंने कहा कि जिस तरीके से इजराइल के मसले पर जेडीयू ने बयान दिया, कहा इजराइल को लेकर के जेडीयू की अपनी नीति और राजनीति होगी, लेकिन एनडीए के अंदर सब कुछ ठीक ठाक है, सरकार मजबूती से चल रही है। तो मेरा अपना मानना है कि आप 2014 में देखें जब सरकार का गठन हुआ, बीजेपी के पास बम्पर बहुमत था और ये पार्टियां शामिल थी। उस समय बीजेपी अगर चाहती तो सरकार में नहीं भी शामिल करती तो ये पार्टियां कुछ नहीं कर पाती, तो उस समय की मजबूरी अलग थी। 2019 का जब चुनाव हुआ तभी बीजेपी के पास अपना बहुमत था, अगर बीजेपी चाहती तो अकेले की सरकार बनाती, इन पार्टियों को शामिल नहीं करती, तब की परिस्थिति अलग थी, क्योंकि बीजेपी अपने बहुमत के बावजूद इन लोगों को साथ लेकर चल रही थी, तो ये लोग बहुत आगे बढ़कर बोल नहीं पा रहे थे। इस समय बीजेपी कमज़ोर है, यानी बीजेपी के पास उतनी सीटें नहीं हैं, आप जानते हैं कि वो अकेले के दम पर सरकार बना सके। इस समय जेडीयू और टीडीपी की बहुत ज़रूरत है, चिराग पासवान की भी ज़रूरत है, यानी एनडीए के जितने घटक दल हैं सबकी ज़रूरत है। तो मुझे लगता है कि जो सियासत में होता है ना, जब कमज़ोर नस मिले तो उसे ज़रूर दबाओ और अपनी बात मनवा लो या अपनी राजनीति को आगे बढ़ा लो। तो अब एनडीए में भी दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के कमज़ोर नस को दबाओ, अपनी बात या तो मनवा लो या अपनी राजनीति को आगे बढ़ा लो। और शायद यही वजह है कि जो जेडीयू है या चिराग पासवान हैं, इन लोगों के बयान अलग अलग आ रहे हैं। तो चलिए फिर मिलेंगे कुछ नई सियासी बातों के साथ।